ओम शांति। शिव शक्ति बनना अर्थात आत्मा का सदा बाप के साथ रहना। जैसे जीते जी शरीर तो अलग नहीं हो सकता है, वैसे ही आत्मा बाबा के साथ रहे, बिल्कुल उससे अलग न रहे, कंबाइंड रहे, वही सच्चा शिव शक्ति स्वरूप होता है। लेकिन आत्मा बाबा के साथ कैसे सदा रह सकती है, यह तो समझने वाली बात है। कई बार निर्णय लेने पड़ेंगे, कई बार परिस्थिति आएंगी, कई बार बहुत गहरे काम करने पड़ेंगे। उस समय बाबा सदा साथ कैसे रह सकता है? देखा जाए तो बाबा के साथ सर्व संबंध गहरे होने पर बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप रहा जा सकता है, ऐसा समझने में आता है। लेकिन बाबा के साथ वह सर्व संबंध जो हैं वह भी ब्राह्मण आत्माओं ने सही तरीके से नहीं समझा है। दोस्त का मतलब क्या होता है, साजन का मतलब क्या होता है, पिता का मतलब क्या होता है। तो कहीं अभी आप आत्माएं भी बाबा से संबंध को कहीं गलत रीति से निभा तो नहीं रहे हो? क्योंकि अगर बाबा के साथ आपका संबंध बहुत सही तरीके से निभा रहे होते तो आज बहुत अलग स्थिति होती। तो हम यही बात देखेंगे कि बाबा से सर्व संबंध बनाने का अर्थ वास्तव में क्या है। ज़्यादातर बाबा के बच्चे यह सोचते हैं कि बाबा से सर्व संबंध बनाने का अर्थ क्या है, बातें करना वास्तव में नहीं है। ज़्यादातर बच्चे तो ये सोचते हैं कि बाबा से संबंध बनाना अर्थात बातें करना। लेकिन बातें करना नहीं है बाबा से सर्व संबंध बनाना। सर्व संबंध बनाने का अर्थ है निर्णय को बदलना। सर्व संबंध अगर है ना साथ में तो निर्णय बदलने लगते हैं, निर्णय में चेंजेस आने लगते हैं। घर में भी बच्चा और बाप साथ में हैं और बच्चे को बार बार बताया जा रहा है यह रास्ता स्पष्ट नहीं है, फिर भी बच्चा बदलता नहीं है, तो फिर फायदा क्या संबंध की गहराई का, है ना। तो यहाँ पर एक बात पक्की कर लो कि बाबा से संबंध का अर्थ बातें करना नहीं है, अपने निर्णय बदलना होता है। तो चलो इसको मैं आत्मा थोड़ा खुलकर बोलना चाहती हूँ कि आजकल कई सारी आत्माएं बाबा से जो संबंध है उसका अर्थ यही मान लेती है कि उनसे बातें करना, सुबह शाम बाबा को याद करना, मन की स्थिति बताना, कोई बात उलझन की है तो वो बाबा को रखना, कभी कभी शिकायत भी कर लेना। हाँ, यह सब बातें तो करते हैं, यह सब कोई गलत भी नहीं है, लेकिन बाबा से यह संबंध पूरा नहीं कहा जाएगा, है ना। बातें कर रहे हो, उलझने रख रहे हो, शिकायतें रख रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो संबंध है वह भगवान से खाली बातों तक सीमित रह जाएगा ना। बातों से आगे तो बढ़ा ही नहीं ना संबंध। कोई संबंध बातों तक ही रह जाएगा तो फिर वो उसका फायदा भी नहीं मिलेगा, आनंद भी नहीं आएगा। क्योंकि जब आपका संबंध बाबा से बातों तक रहेगा तो जीवन में कभी निर्णय लेने का समय आएगा ना, तो आत्मा है ना उस समय अकेली खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि आपका संबंध तो खाली बातों तक ही रहा, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल में वास्तविकता क्या है पता है आपको, कि बाबा से संबंध बातों में नहीं, निर्णयों में प्रकट होता है। बातें तो मन भी करता रहता है ना। मन को बोलने में कोई कठिनाई थोड़ी होती है, लेकिन निर्णय लेना मन के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। हाँ, निर्णय लेना तो जिम्मेदारी का काम होता है ना। मन बातें तो पूरी कर लेगा बाबा के साथ, ये वो है। और निर्णय का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिम्मेदारी लेना, परिणाम स्वीकार करना, दिशा तय करना। तो यहीं पर तो वास्तव में स्पष्ट होता है कि बाबा से संबंध वास्तव में है
या केवल भावना बनकर तो नहीं रह गया है, खाली बातों तक ही तो नहीं रह गया है। यहाँ पर संबंध की जो है वो परख क्लियर हो जाती है। जब आत्मा बाबा से केवल बातें करती है तब वह बाबा को एक ऐसा मानती है कि कोई सुनने वाला है, बस बैठा है और मेरी बातें कर रहा, वो सुन रहा है। हाँ, लेकिन जब आत्मा है ना अपने डिसीजन में या अपने निर्णय में बाबा को शामिल कर लेती है तब वह बाबा को मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करती कि बाबा जो है वो मुझे हर बात में अपनी हर स्थिति को स्पष्ट करने में दिशा दे रहे हैं। जैसे आत्मा का काम है ना दिशा देना, वैसे ही बाबा का काम क्या है, हम आत्माओं को दिशा देना। हाँ है, तो यह बात बाबा का समझना है गहराई से संबंध जो है कि बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो है परिणाम जो है ना बाबा की दिशा होगी ना तो पूरी तरह अलग हो जाता है। देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊंगा कि मान लीजिए किसी को व्यापार में एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है, ठीक है। वह बाबा से कहता है कि बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप संभाल लेना। हाँ, कोई निर्णय लेना तो क्या बोलते हैं आजकल ज़्यादातर बच्चे, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप संभाल लेना। यह बात भावनात्मक रूप से सही लगती है कि भाई चलो बाबा को बोल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर क्या हो रहा है, आत्मा ने निर्णय लेने की जो जिम्मेदारी है वो टाल दी, बाबा पे छोड़ दी। तो आपको आत्मा में क्या निर्णय की शक्ति नहीं दी है बाबा ने? हाँ? तो देखो जब हम बोलते हैं कि बाबा बाबा तू संभाल लेना, हर बात में मन बातें तो बड़ी बड़ी करेगा बाबा के साथ, बाबा तेरे बिना मन नहीं लगता बाबा ये, और जैसे थोड़ी बात आई निर्णय की जिम्मेदारी क्या कही आत्मा ने टाल दी। इसका मतलब क्या हुआ, निर्णय की जिम्मेदारी टालने में हुआ क्या वो देखो, मन अभी भी डरा हुआ है, भविष्य की बातों से असुरक्षित रहेगा। भले वो बाबा को बोलेगा कि दे दी, लेकिन क्या मन असुरक्षित नहीं मन रहेगा? मन तो असुरक्षित ही रहेगा ना, मन डरा हुआ भी रहेगा है। क्यों न डरा हुआ रहेगा? क्योंकि ठीक है बाबा को बात देने के बाद भी मन तो वही है ना, समझो बात को, क्योंकि अंदर स्पष्टता नहीं है ना। स्पष्टता नहीं होने के कारण मन में विश्वास ही नहीं होगा कि बाबा को दिया है बात तो भी बाबा कर देंगे, ये भी विश्वास नहीं होगा। चाहे आप प्रैक्टिकली देख लो, कई आत्मा कितना भी बोल देंगे कि मैंने तो बाबा को जिम्मेदारी दी थी, आप देखो देखने के बाद क्या मन हल्का होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये तो मुझे आत्मा का निजी अनुभव कहता है, इसलिए मैं सच्ची बात बताना चाह रहा हूँ आपको। मन हल्का कब होगा पता है? अपन जिम्मेदारी, निर्णय की जिम्मेदारी बाबा को देती, तो यहाँ पर इसके बजाय हमें स्थिति को स्पष्ट देखने की समझ बाबा देता है। हाँ, तो जब हम आत्मा यह क्या कहती है उस समय कि मैं जिम्मेदारी आपको देती हूँ, निर्णय ऐसा नहीं, क्या बोलना है, मैं स्थिति को देख रही हूं। क्या करना है, जब आप देखना चालू करते हो तो बाबा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है और उस दृष्टि से आप देखना चालू कर देते हो। अगर आपने जिम्मेदारी बाबा को दे दी कि इस वाले काम को बाबा तू संभाल, यानी तुमने तो गांधारी की तरह आंखें बंद कर ली, आगे तुम्हें स्थिति दिखाई देगी तो भी तुम निर्णय नहीं ले पाओगे। बाबा के साथ का अर्थ है कि बाबा वो दिव्य दृष्टि है देते हैं, वो दिशा हमें मिल जाती है देखने की, तो हम देखें खुलकर की स्थिति में अभी क्या चल रहा है, स्थिति को देखूं, वर्तमान में रह करके देखूं, क्या ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाते हैं, है ना। जो सबसे शांत तो स्पष्ट और ईमानदार दिशा रहती है ना उस समय वो स्पष्ट दिख जाती है, बहुत स्पष्ट दिख जाती है। और ऐसे बाबा के साथ का फिर अनुभव होता है कि इतनी बड़ी लोगों के लिए विपरीत परिस्थितियां होती हैं और वहां पर इतनी स्पष्टता से दिख जाता है, सेकंड में वो स्थिति हमें दिख जाती है कि हम देखें कि बाबा जो है वो दिशा दे रहा है, तो मैं आत्मा भी उस स्थिति को देख रही हूं और उसी दिशा पर ईमानदारी से चलूंगी। तब क्या होता है, बाबा के साथ जो हमारा संबंध है वो व्यवहार में उतरता है, प्रैक्टिकली तब लगता है कि बाबा का साथ मिला और मैंने स्थिति को स्पष्ट देखा। बिल्कुल बाबा की मदद का अनुभव होगा आपको हर समय, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति आएंगे आप उसको स्पष्ट देखना चालू करोगे, जैसे जैसे स्पष्टता दिखती जाएगी आपको तो बाबा का संबंध का गहरा अनुभव तो होगा ना।
फिर क्या होगा, जैसे बाबा स्थिति स्पष्ट करके दिखाता है और आप स्थिति को देखते हो कि जिम्मेदारी नहीं दी बाबा को निर्णय लेने की, निर्णय तो आप ले रहे हो लेकिन स्थिति को देख करके, मैं स्थिति को देख रही, यानी अब आप जिम्मेदार हो लेकिन बाबा की दिशा से। अब निर्णय भी होंगे तुम्हारे लेकिन डर से नहीं होंगे, वो तुम स्थिति को देख रहे हो ना, तो स्थिति से वो निर्णय निकलेगा। हाँ, ये बात और भी है कि यह निर्णय सही हो या उसमें बाद में सुधार की जरूरत पड़े, फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आपको निर्णय में गुणवत्ता दिखाई देगी, परिणाम में नहीं जाना है। आपने बाबा ने दिशा दी तो बस समझ लो वो निर्णय सही है, उसकी गुणवत्ता दिखाई देगी। अभी उसमें कुछ उल्टा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे, परिणाम को मत देखो आप। आपका अंतर्मन संतुष्ट तक अनुभव करेगा कि मैंने निर्णय सही लिया है। क्योंकि देखा गया है, मैं ज़्यादातर देखता हूँ जहाँ पे सेंटर के सेशन होते हैं, क्लासेस होती है, वहाँ जाना होता है, तो बहुत सारी आत्मा ये अंदर से एक तरह से कह सकते हैं कन्फ्यूजन, भ्रम पाल लेती है अंदर कि अगर बाबा से संबंध सच्चा होगा तो निर्णय लेते समय डर नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन यह अपेक्षा ही संबंध को कमजोर कर देती है। डर का आना तो मन का स्वभाव है, लेकिन संबंध की सच्चाई यह नहीं है कि डर नहीं आएगा, कि बाबा मेरे साथ है तो डर नहीं आएगा, बल्कि यह है कि डर आए मन में, लेकिन निर्णय जो है वो हम आत्मा की स्थिति से लेंगे। डर की वजह से निर्णय लिया तो मन के अनुसार आप चलने लग गए, मन मालिक बन गया। कोई डर के कारण इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार का पक्ष लेने के लिए, वो तो सब धृतराष्ट्र के लक्षण हो गए ना। आप मन के प्रभाव में ले रहे हो, मौके उसमें ले रहे हो। आप आत्मा की स्थिति से निर्णय लो ना, बाबा दिखाएगा ना कौन सी स्थिति सही है। स्थिति तो तभी होती है ना जब बीच में खड़े रहते। अर्जुन बीच में खड़ा था ना, न तो कौरव के साइड में खड़ा होकर के गीता सुनी, न उधर पांडवों के साइड में, वो तो बीच में खड़ा रहा। बीच में खड़ा होने के अर्थ है कि हर चीज की स्थिति को स्पष्टता से देखना। किसी एक साइड में खड़े होंगे तो फिर दूसरा तो गलत ही दिखाई देता है। तो जब आत्मा प्रैक्टिकल में स्थिति से निर्णय, नहीं तो बाबा साथ है, बाबा मेरा दोस्त है, बाबा मेरे साजन है, और कहीं भी बात आ रही है परिवार के मोह की वजह से सारे निर्णय ले रहे हो। बाबा कहाँ साथ है तुम्हें? फिर बाबा खाली भावनाओं में साथ है, 2 घंटा गाने सुन लो, बस भावनाओं में बह जाओ, मदद नहीं अनुभव होगी। आप समस्या आएगी, अकेले पड़ जाओगे। व्यवहारिक रूप में अगर भगवान को उतारना है तो निर्णय, आत्मा का काम जो देखना है, तो कितना ज्ञान का नेत्र खुला है, उससे बाबा साथ में है, वो संबंध स्पष्ट होता है। तो क्या स्पष्ट हुआ? अगर अभी तक बात अगर समझ में आती है तो एक लाइन में अगर कहूँ ना मैं कि क्या बात हुई, तो बाबा से संबंध का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना नहीं। बाबा कभी यह नहीं कहते कि सब कुछ मुझे दे दो और तुम अलग हो जाओ। ये नहीं कहते कि सब कुछ मुझे दे दो तुम अलग हो जाओ। भावनाओं को समझो। बाबा आत्मा को सक्षम बनाते हैं, कोई ऐसा डिपेंडेंसी नहीं बनाते। सत्युग में बाबा थोड़ी होंगे, हाँ, निर्भर नहीं बनाते वो तो। और जहां आत्मा निर्णय से बचती है ना, वहां संबंध कमजोर हो जाएगा भगवान से, ये भी देखना। अब तो बाबा तू जाने, वो निर्णय से डरती है, बचती है, जानती है कि यहाँ संबंध है, यहाँ है, वो निर्णय नहीं लेती है। वो भगवान से संबंध गहरा हो ही नहीं सकता, वो अनुभव नहीं। कई लोग कहते हैं बाबा से मुझे अनुभव ही नहीं होता है। ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी, और निर्णय में तो बस भाई पापा बहन, बस वही पक्ष में खड़े रहते हो आप। हाँ, बाबा को हाथ दे रखा है, टांगे जो है वो नीचे वाले खींच रहे तो इधर चल रहे हो। हाथ ही नहीं देना है बाबा को, टांग भी देनी है। नहीं तो टांगे तो नीचे वाले पकड़ के खींच रहे तुम्हें। हाँ, देह की शरीर की नाव में भी बैठे हो, आत्मा मन की नाव में भी बैठी है ना। ऐसा नहीं है, शरीर की नाव से उठ जाओ। एक किनारे नदी में खड़े हो, दूसरे किनारे पे पहुंचना है, तो क्या पहला किनारा छोड़े बिना दूसरा किनारा पकड़ सकोगे? पूछो अपने आप से। हाँ, एक किनारा पकड़ रखा तो दूसरा किनारा कैसे पहुंचोगे? पहला किनारा तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आप कहीं पर भी हो, यूपी लखनऊ में हो, बोलो कानपुर जाना है तो लखनऊ तो छोड़ना पड़ेगा, तब तो कानपुर पहुंचोगे। बोले लखनऊ में लखनऊ भी पकड़े रखो, कानपुर भी जाना है, ऐसा तो होगा नहीं। तो निर्णय में स्पष्टता तब आती है जब हम वो आत्मा की वो दिशा जो है, वो हम उस स्थिति को ज्ञान के नेत्र से देखना चालू कर देते। हर चीज में वो स्पष्टता हो।
कोई चाहे हमारे निर्णय माने कोई नहीं माने, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर वो सुकून रहेगा, हमारे अंदर वो आनंद रहेगा। तो बाबा को निर्णय में साथ में रखना है। बाबा निर्णय में ही हमें स्पष्टता दिखाते हैं, ताकि कोई बच्चा छोटा है उसको बार बार हाथ पकड़ के थोड़ी चलाया जाएगा, थोड़ी देर चलाया फिर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, जब तक नए नए बाबा के बच्चे बनते तो बाबा की मदद अलग तरीके से होती है, उसको वो ज्ञान का नेत्र खुला नहीं होता। अभी तो बाबा के बच्चे तुम पुराने हो गए, समझ दे दी, फिर भी तुम ज्ञान का नेत्र नहीं खोल रहे हो। इसलिए निर्णय से बचना नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि बाबा से संबंध का अर्थ क्या है पता है? कोई भी निर्णय लेना तो कहते हैं पहले बाबा से पूछना पड़ेगा। हाँ, ये पूछना अक्सर देखा जाए ना मन का ही काम होता है। मन क्या आश्वासन गारंटी चाहता है ना भविष्य की है कि बहुत बढ़िया होने वाला है, अभी बाबा से पूछ लूंगा। आत्मा का काम पूछना नहीं है, आत्मा का काम तो ठहरना है। मन जब पूछेगा तो भविष्य में चला जाएगा। आत्मा जब स्थिति को देखती है उसको पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती कि क्या करूं क्या नहीं करूं निर्णय से पहले। मन हमेशा वो कल्पना में मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहना चाहता है, गारंटी चाहता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। आत्मा तो वर्तमान में है और स्थिति को देखती है ना। और मन अगर देख भी लेगा सपने के भविष्य सुरक्षित है तो भी वो डरा हुआ ही रहेगा, क्योंकि भविष्य तो भविष्य में ही है ना। तो आत्मा का काम पूछना नहीं है, आत्मा का काम तो देखना है, आत्मा का काम तो ठहरना है। जब आत्मा ठहर कर देखती है तब जो दिशा स्पष्ट होती है वही बाबा से संबंध का प्रैक्टिकल प्रकट रूप होता है। देखो, इस बात को मैं आत्मा रिपीट करना चाहूंगी कि जब आत्मा ठहर कर, बिल्कुल ठहर कर देखती है ना, तब जो दिशा एकदम स्पष्ट लगती है, बिल्कुल विकल्प नहीं होता कि ये करूं वो करूं वो करूं, एकदम वो दिशा जो है ना वो स्पष्ट होती है। तब उसको अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ है, प्रैक्टिकल रूप में साथ में, उसको साथ का अनुभव होता। बाकी आप बातें कितनी भी मीठी मीठी कर लो बाबा से, अगर आपकी स्थिति इस निर्णय में अगर बाबा साथ नहीं है, वो दिशा आप ले रहे हो तब बाबा को साथ में नहीं ले पा रहे हो, जिम्मेवारी बाबा को देखकर निर्णय से बच रहे हो, तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं होगा। अभी तो फिर मैं आत्मा जब शुरुआत से ऐसी प्रैक्टिस करती थी ना, तो धीरे धीरे मज़ा आने लगा कि कोई स्थिति आती थी, मैं देखता था कि मुझे बाबा निर्णय मुझे ही लेना, ऐसा अंदर था। बाबा बस मुझे वो दिशा दे, वो स्थिति को स्पष्टता से दिखाए। अगर कोई स्थिति स्पष्ट होगी तो फिर क्या मतलब, बाबा तो चलाना चाह रहा है ना हमें। तो यह जो बात है ना वो समझने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि लाइनें ज़्यादा हो गई ना, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा। एक लाइन में पूरी बात का सार बताता हूँ फिर से, कि बाबा से संबंधों का अर्थ शब्दों में मत खोजिए। हाँ, क्या निकला अर्थ? कि बाबा से संबंधों का जो अर्थ है ना वो शब्दों में मत खोजिए। बाबा से अगर साजन का, दोस्त का सब संबंध है तो उसे निर्णय में देखिए कि कहाँ आप डर से रुक कर निर्णय ले रहे हो, कहाँ अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हो, और कहाँ अपने स्थिति को शांत रख कर आगे कदम रख रहे हो। जब भी आत्मा ने डर डर है मन में, इसके बावजूद भी स्पष्टता से निर्णय लिया, स्पष्टता को चुना है, तो वहाँ पर समझ लेना कि बाबा का संबंध जीवित है। भाई है मोह की वजह से निर्णय लिया, बहन है मोह की वजह से निर्णय लिया, तो वहाँ बातों में बाबा है, संबंध में बाबा नहीं। और जहाँ भी आत्मा ने केवल बातें करी होंगी ना और निर्णय मन पर छोड़ दिया होगा, वहाँ पे भगवान से संबंध सिर्फ भावना का रह जाता है। निर्णय में भगवान को साथ लो, इसी पल इसी सेकंड सर्व संबंधों की गहराई से अनुभव होगी। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम, तो फिर शिव बाबा से वो जो निर्णय में जो संबंध लेते हैं ना बाबा का, वो जीवन के हर क्षेत्र में प्रैक्टिकल में कैसे उतारे, इस बात पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बातों में बने रहिएगा क्योंकि अभी संगम युग में समय कम है ना, इसलिए एक एक घंटा समझाना जरूरी हो जाता है ना। तो एक घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता है टॉपिक,
लेकिन वो विचार सागर मंथन आप पूरा समझोगे ना, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि बाबा से संबंध गहरा निभाना है तो बातों में नहीं है, निर्णय में है। ठीक है, और बाबा से संबंध शब्दों के अंदर नहीं मिलता है, निर्णयों में प्रकट होता है। ठीक बात है। अब हम आगे बात करते हैं कि पिता के रूप में बाबा को कब जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए और कब वो हमारी जिम्मेदारी, उसको प्रैक्टिकल जीवन में हम देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको आराम से स्पष्ट हो जाए, है ना। तो देखो, जब हम बाबा को क्या बोलते हैं, जैसे पहला संबंध हम लेते हैं, ठीक बात है, बाबा को पिता कहा जाता है। तो अक्सर यह संबंध अपन किस कैसे आधार पे समझ लेते हैं, बाबा मेरा पिता है, बाबा भावनाओं में समझ लेते हैं, है ना। आत्मा अंदर से ये महसूस करना चाहती है कि कोई है जो उसे संभाल लेगा, कोई है जो उसको रक्षा कर लेगा, कोई है जो कठिन समय में ढाल बन जाएगा। पिता के रूप में यही तो बात करते हैं। एकदम मैं छोटा बच्चा हूँ, गोदी में बैठ गया, बाबा मुझे सहला रहे हैं, बाबा मुझे ये कर रहे हैं, बाबा मेरी रक्षा कर रहे हैं। हाँ हाँ, बाबा अंदर वो महसूस करना चाहता है कि वो बाबा की छत्र छाया मेरे सर पर ही है। ये गलत नहीं है महसूस करना, समझो। ऐसा लगता है कि कठिन समय में बाबा ढाल बनकर मेरे साथ में खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप वहां पर इतने तक ही अगर बातें हो रही है आपकी, इतने तक ही, तो भावना तक आप रुक जाओगे। देखो, आप इतने 90 साल हो गए बाबा आगे, वहीं तक बातें कर रहे हो, फिर भी तुम सुरक्षित महसूस कर पाए नहीं ना। क्योंकि कारण बात यहां तक करना गलत नहीं था, पर यहां रुक गए आप, यहां पर आप रुक गए। यहां से आगे बढ़ने की तो जरूरत थी ना। समझ में आए कुछ बात। अगर यहां नहीं रुकोगे ना तो संबंध गहरा होगा। अगर यहाँ रुक गए तो क्या होगा पता है आपको, बाबा मेरी ढाल है, बाबा मेरी रक्षा, बाबा चाहे, तो आप निर्भर बन जाओगे धीरे धीरे। आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बनेगी, निर्भर आत्मा बन जाएगी। हाँ, निर्भर ही तो बन गई। बाबा निर्भर बनाने के लिए नहीं आए। बाबा कहते तुम मेरे पे निर्भर नहीं बनाने के लिए आए, बाबा हमें अपनी जगह पर खड़ा करने के लिए आए। बाबा हमें ऐसा बनाने के लिए आए कि जहां पर एक व्यक्ति खड़ा हो लेकिन किसी सहारे की जरूरत न हो। तो बाबा का जो वास्तविक पिता का संबंध है ना, उसमें वो हमसे हमारी वो सुरक्षा करता है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन सही संबंध तो वो है जो उसमें हमारी दायित्व, हमारे कर्तव्य की स्पष्टता हो। हाँ, मतलब बाबा पिता जो है ना, उनका कर्तव्य क्या करते हैं बाबा पता है। तो देखो, पिता वह नहीं होता कि जो हर समस्या अपने हाथ में ले ले। पिता का दायित्व समझो क्या, पिता वह होता है कि जो हर समस्या अपने हाथ में ले ले। बल्कि पिता तो वह होता है ना जो ये सिखाए कि किस स्थिति में तुम्हें स्वयं खड़ा होना है, किस स्थिति में तुम्हें भरोसे के साथ छोड़ देना है। पिता को पता होता है कि इस समय ये परिस्थिति ऐसी है जिसमें आत्मा को थोड़ा मुश्किल है, तो बाबा साथ में खड़ा है। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, उस समय पिता देखता है, ये तो इसको मुझे भरोसा है कि आत्मा काम कर देगी, खुद कर देगी, बच्चा कर देगा। हाँ, हाँ? तो थोड़ा ये अंतर समझना जरूरी है। देखो, अक्सर आत्मा ये तय नहीं कर पाती है कि मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा की है। परिणाम क्या होता है, परिणाम यह होता है कि कभी आत्मा कई बार तो ऐसा होता है कि सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है और थक भी जाती है, और कभी सब कुछ बाबा पर छोड़ देती है और भीतर खालीपन हो जाता है। तो दोनों स्थितियां में संतुलन टूटता है। देखो, तुम पूरा बाबा को दे दोगे तो भी तुम जो है वो क्या हो जाओगे, हाँ, खालीपन आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, और सभी जिम्मेदारी खुद ही अपने ऊपर ले लोगे तो भी थक जाओगे। तो थोड़ा सा भी हम प्रैक्टिकल उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए घर में कोई निर्णय लेना है, बच्चों की पढ़ाई है या फिर कोई आपका महीने का बैलेंस बिगड़ रहा है तो उसको योजना बनाना है या किसी संबंध को संभालना है। तो आत्मा क्या कहेगी, है ना, घर में कोई भी बात है ना, पढ़ाई की बात हो, चाहे महीने का इतने किस्त देनी है, इतना पैसा है, इतना है, तो आत्मा क्या कहती है, बाबा आप देख लेना, है, बाबा आप देख लेना। लेकिन अंदर कोई स्पष्टता नहीं है ना तुम्हारी, कोई दिशा भी नहीं है। ये तो क्या हो गया, टालने का भाव हो गया ना, कि अभी भाई 20,000 रुपया है, महीने की किस्त 30,000 रुपया आ गई है। ठीक, एक बात है, पढ़ाई का खर्चा है या कोई है। अब आपने क्या बोल दिया, बाबा आप देख लेना। तो अंदर कोई दिशा है तुम्हारी, ये तो टालने का भाव हो गया ना। यहाँ तो आत्मा अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी से पीछे हट गई। और जिम्मेदारी से क्या हट गई, मैं तो कहूँगा कि बाबा के नाम से वो समस्या को ढक रही है। ये कोई संबंध नहीं हुआ बाबा से कि बाबा तुम देख लेना, 20,000 का कर्जा है, 20,000 इनकम है, 30,000 का खर्चा आ गया है।
इसे तो खाली बाबा के नाम पर तुम ढक रहे हो, ये संबंध थोड़ी हुआ, ये तो बचाव हुआ। दूसरी ओर क्या करना है समझो, जो आत्मा बाबा से गहरा संबंध बनाती है, और दूसरी ओर होता क्या है वो समझो इस बात को, कि कभी कभी आत्मा हर बात अपने ऊपर ले लेती है। दो चीजें मैं बता रहा हूं, एक तो पहला तो बचाव सिखा के सब कुछ बाबा का बोल देती है, तो ये भी गलत है, ठीक बात है। और दूसरा बता रहा वो भी गलत कैसे। दूसरी ओर क्या है, कभी कभी आत्मा हर चीज अपने ऊपर ले लेती है। योजना भी बनाना मेरे हाथ में, परिणाम सोचना, गलती का डर, सब कुछ खुद करती है वो। हाँ, तो फिर थक कर क्या कहती है, थक जाती है, बाबा मैं बहुत परेशान हूं। हाँ, और यहाँ आत्मा भूल भी जाती है कि पिता का साथ केवल अंत में रोने के लिए नहीं है, बल्कि शुरुआत में था। जब थक गई, आत्मा कहती है कि बाबा मैं थक गई, बाबा अब मैं क्या करूं, बाबा मैं तो रास्ते सारे बंद हो गए। तो यानी तुमने बाबा को, तुम जब रोगे तब साथ में बैठाने के लिए बाबा को रखा है क्या? बाबा का साथ तो शुरुआत में था, जब दिशा लेनी थी तुम्हें। दिशा लेने के अंदर न तो पूरी जिम्मेदारी बाबा पे छोड़नी थी कि बाबा तू ही जाने, और न ही पूरी जिम्मेदारी अपने पे लेनी थी। काम क्या था, बाबा का रोल क्या था? बाबा का रोल यह था कि तुम्हें जो है वह दिशा बाबा से लेनी थी। समझे बात को? पिता के रूप में बाबा का सही स्थान तब बनता है जब आत्मा यह स्पष्ट कर लेती है कि कर्म और निर्णय मेरी जिम्मेदारी है। क्या? लेकिन स्पष्टता और स्थिरता बाबा से आती है। क्या? कर्म करना और निर्णय क्या है, आत्मा को क्या सोचती है, कर्म करना भी मेरी जिम्मेदारी है और निर्णय भी लेना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन स्पष्टता और दिशा जो है वो बाबा से आती है, स्थिरता भी बाबा से आती है। बाबा की दृष्टि से देखोगे, बाबा दिशा दो ऐसा तुम बोलोगे, बाबा मैं आत्मा इसको देख पा रही हूँ जैसे तुम देखोगे, बाबा मैं आत्मा देखकर स्पष्टता को महसूस करना चाहती हूँ, बाबा वह सब कुछ दिशा दे देंगे तुम्हें, बहुत प्यारी दिशा मिलेगी तुम्हें। तो न तो तुम बाबा पे छोड़ दो पूरी बात, न खुद करो कुछ। खुद ही करोगे तो भी थक जाओगे, पूरा बाबा पे छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा मन अंदर से खाएगा, लेकिन स्पष्टता लेने का काम तुम्हें करना चाहिए। बाबा कर्म नहीं करते, बाबा कोई ऑप्शन भी नहीं चुनते कि ये करो वो करो। बाबा आत्मा को इतना साफ स्वच्छ बना देते हैं कि वह स्वयं ही सच्ची चीज सामने देख सके, उसको रास्ता स्वयं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है कि यही रास्ता सही है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्टता आ जाती है। तभी तो देखा ना आपने, कई सारी निमित्त आत्माएं बहुत पावरफुल होती है, उनको खाली एक सेकंड में बोले ये कौन सा करना है, ये करना है, तो वो स्पष्टता से बता देती है, बिल्कुल स्पष्टता से बता देती है। हमारी कुछ आत्माएं हैं, मैं थोड़ा बहुत काम देता हूँ उनको, थंबनेल बनाना या यूट्यूब या कोई दूसरे भी है, वो टॉपिक लिखते तो मुझे लगता है बहुत टाइम लगा रहे हैं सोचने में, वो लिखने के बाद भी मैं आत्मा जब बस खाली बाबा को ये बोलती हूँ कि बाबा ये स्थिति को ये है साफ, देखो तो साफ से कुछ ऐसी लाइनें आ जाती हैं, वो खाली थंबनेल में भी 3 लाइनें जो आप देखते हो ना पढ़ी हुई लिखी, वो 1 सेकंड मात्र 3 सेकंड में बनता है। जैसे वो आत्मा व्हाट्सएप पे लिखती है कि ये मैंने लिखा है, तो तुरंत चेंज 1 सेकंड में होता है। 3 सेकंड में बाबा दिखाई देता है कि वो स्पष्टता दिखाई देता है, नहीं ये लाइन ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली बाबा दिखाता है। ये बात मतलब बताने के लिए कह रहा हूँ कि स्थिति की स्पष्टता दिखाई देती है, बाबा दिशा देता है। नहीं तो खाली जिम्मेदारी बोल दो कि बाबा तू बनाने वाला है, हाँ ये जो लिखना पड़ता है टॉपिक है, नहीं, दिशा बाबा ही देगा, बोलना है, जिम्मेदारी है, निर्णय हमें लेना है। तो यहाँ थोड़ा गहरे संबंध की बात है। तो ये समझ बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाबा पर छोड़ने का अर्थ हाथ खड़े करना नहीं है, ये ध्यान रखो। बाबा पर छोड़ने का अर्थ है कि मुझे जो देखना था वो देख लिया, जो समझना था वो समझ लिया, अब परिणाम को अपनी पहचान नहीं बना रहा हूं। यही वही स्थान है जहां पिता का संरक्षण अनुभव में उतरता है। देखो गहरी बात समझ में आई कि जब आत्मा को दिशा समझ में आएगी, उस अनुसार उसने मेहनत से कर्म कर लिया, मेहनत से वो निर्णय भी लिया जो उसको दिख रहा है, उसके आधार पे अब जो परिणाम है वो तुम बाबा के ऊपर छोड़ दो। बाबा देखो मुझ आत्मा को जितना ज्ञान का नेत्र, जितनी समझ दी थी, उसी स्पष्टता से मैंने देखकर यह निर्णय लिया है,
उसी अनुसार स्पष्टता से, उसी तरह से मैंने नीचे मन बुद्धि संस्कार को दिशा दी है। अब बाबा आगे की जिम्मेदारी परिणाम जो है वो तू जाने। ये करने के बाद बोल सकते हैं ना कि परिणाम तू जाने, पहले थोड़ी बोल सकते। वो है पिता की संरक्षण। फिर पिता की छत्र छाया होती कि चलो अपनी तरफ से जो भी होता था, जो अपने काम था आत्मा का, वो सब कुछ किया है और परिणाम को बाबा को दिया, तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है। न तो सारा काम बाबा पे छोड़ा, न खुद सब किया। जो मेरा पार्ट था, मेरी जो भूमिका थी, देखना, स्थिर रहना और निर्णय लेना, वो मैंने किया। आई आत्मा इसीलिए है ना। अगर सब कुछ बाबा पे छेड़ देंगे तो संगम युग में क्या करेगी आत्मा। हाँ, सोचो ना जरा, आगे भी तो 2500 5000 साल तक हमें चलना है ना। तो यहाँ पर बात आती है, यहाँ फिर पिता का जो रोल है ना वह उतरने लगता है। तो यहाँ ध्यान देने की योग्य की बात है ना कि जब आत्मा हर छोटी बड़ी बात में बाबा को बुलाती है ना, तो वो अनजाने में पता है क्या होता है, सच बताओ, बुद्धि को कमजोर बनाती है वो, कि बाबा आ जाओ ये करो, बाबा आ जाओ वो करो। जब आत्मा कभी भी बाबा को याद नहीं करती है तो वो खुद को अकेला भी कर लेती है। तो पिता के साथ संतुलन जो है इन दोनों के बीच में है कि जरूरत है कि स्पष्टता से आप देख रहे हो, निर्णय बाबा को देख रहे हो, बाबा की नजर से आप देख रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है। काम के लिए बाबा को नहीं बुला रहे, स्थिति को स्पष्ट देखने के लिए बाबा को बुला रहे। जब आत्मा निर्णय लेती है और साथ साथ में स्वीकार भी करती है कि परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो वो अंदर से एक हल्कापन आता है। निर्णय लेती है आत्मा, देखती है स्थिति को, लेकिन कितना स्पष्ट रूप से आता है कि यह परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। यह हल्कापन जो है ना, वास्तव में कह रहा हूं, पिता की छत्र छाया में अनुभव होता है। यहां पर पिता की छत्र छाया है, वहां कोई आवाज नहीं आती है, कुछ संकेत नहीं मिलता है, लेकिन अंदर एक भरोसा बन जाता है कि मैं अकेली नहीं हूं, पिता मेरे साथ है। बहुत इतना गहरा भरोसा होता है, मैं सच बताऊं, जब आत्मा सही दिशा में चलती है ना, खुद अपना रोल को समझ जाती है कि मेरा काम है दिशा देना, मन बुद्धि को देना ही है, मैं इससे भागूंगी नहीं, निर्णय से स्थिति की स्पष्टता को देखती है और फिर वो आगे बढ़ती है, तो समझ लो कि वह कितनी गहरी बात हो जाएगी, कितनी स्पष्टता वाली बात हो जाएगी। हाँ, बाबा का साथ फिर ऑटोमेटिक छत्र छाया के रूप में महसूस होता है, अंदर एक भरोसा बन जाता है कि मैं अकेली नहीं हूं। तो क्या समझ में आया कि पिता के रूप में बाबा का अर्थ यह नहीं है कि वे मेरी जिम्मेदारी उठा ले। पिता के रूप में बाबा का अर्थ यह है कि वे मुझे इतना सक्षम बना दे, इतना काबिल बना दे कि अपनी जिम्मेदारी को बिना डर उठाने में योग्य हो सकूं। कोई भी बात आए तो मैं बिना डर के अपनी स्थिति से, अपनी दिशा से, बाबा की दृष्टि से वो देखकर जिम्मेदारी उठा पाऊं। जब आत्मा ये संतुलन सीख लेती है तो फिर वही संबंध बोझ नहीं बनता है, फिर बाबा के साथ वो शिव शक्ति बन जाता है। शिव शक्ति साथ में, आज की मुरली में यही है, इसलिए इस पर ये बात की गहराई हो जाती है। शिव शक्ति कैसे बन, जब निर्णय में तुम साथ हो तो शिव शक्ति कंबाइंड रूप का, ओरिजिनल स्वरूप का अर्थ ही यही है, शक्ति बन जाते हो तो। अच्छा, ये संतुलन अभी मित्र के रूप में कैसा होगा ये देखना चाहोगे? दोस्त के साथ में भी आत्मा कहाँ चूक कर जाती है, क्योंकि ये तो सर्व संबंध है, जितने संबंध होंगे उतना आपको स्पष्ट करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि मित्र के रूप में भी बाबा जो है वो कैसे साथ देते हैं। नहीं तो खाली भावनाओं से बोलना वो नहीं, स्थिति में दोस्त के रूप में कैसे साथ में रहते हैं, इसको हम अच्छे से बारीकी से समझते हैं। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं, फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे, तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति। तो जब हम बाबा को दोस्त कहते हैं या मित्र कहते हैं ना, तो संबंध थोड़ा नज़दीक सा लगने लगता है ना कि ये मेरा दोस्त है। हाँ, और दोस्ती में क्या डर भी नहीं रहता, दूरी भी नहीं रहती है।
बहुत अच्छा लगता है दोस्त में, है ना। आत्मा ये मान लेती है कि अब वह सब कुछ बाबा से कह सकती है। दोस्त में ऐसा ही तो होता है, ऐसा लगता है कि मन की हर बात कहते हैं, हर शिकायत करते हैं। यही तो इच्छा रहती है, यही तो वह स्थान है जहाँ मित्रता का भाव सुंदर भी बन जाता है। लेकिन सुंदर तो बनता है कि हर बात दोस्तों से कह दे, और मन की बात दोस्तों तो मतलब पूछो मत, इतना है कि कोई दूरी नहीं। लेकिन थोड़ा यहाँ पर उलझन का कारण भी बनती है, क्योंकि पता है दोस्त के रूप में बातें करना, दिल की बातें करना और शिकायत, घूमना फिरना दोस्त के साथ बहुत अच्छी बात है। लेकिन मित्र के रूप में थोड़ा सा बाबा के अर्थ को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि यहाँ तक है तो थोड़ा उलझन का काम हो जाता है। तभी तो आप कब तक बातें करोगे कि दोस्त में तालाब में गया नहाने, दोस्त में उधर गया, दोस्त के साथ खाना खाने गया, दोस्त के साथ पिकनिक मनाया, कब तक? दूसरे दिन क्या करोगे? पूरा संसार तो 1 घंटे में घूम लोगे तुम। हम मन की बातें भी कर लोगे। तो थोड़ा सा मित्र के रूप में मैं अर्थ समझाना चाहूँगा आपको कि दोस्त के रूप में बाबा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आत्मा जो है वो मन की हर हलचल शब्दों में उड़ेल दे। क्या समझ में आया? कि मित्र के रूप में बाबा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आत्मा जो है वह मन की हर हलचल, जो भी उलझने हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सीधी शब्दों में उड़ेल दे। यह नहीं है मित्र के रूप में, क्योंकि मन की हर बात साझा करना संबंध की गहराई नहीं दर्शाता कि आप मन की हर बात दोस्त को बोल दो। यह क्या संबंध की गहराई है? कई बार वह तो केवल मन की बेचैनी को बाहर निकालने का तरीका होता है। लेकिन मित्रता की परिभाषा जो है ना, वो शब्दों में नहीं होती, स्थिति की ईमानदारी से होती है। समझो बात को। दोस्त को ठीक है मन में बेचैन है, दोस्त को सारी बातें बोल दी, ये बोल दी, वो बोल दी, हाँ, ठीक बात है। लेकिन ये तो मन की बेचैनी निकालना, इसमें वो मित्रता की सच्चाई नहीं दिखती है। मित्रता की सच्चाई जो है ना, वो स्थिति की ईमानदारी से होती है। जो हमारी स्थिति है उसको ईमानदारी से हम रखें, हैं, क्योंकि आत्मा थोड़ा सा यहाँ पे भ्रम कर लेती है, कंफ्यूज मान लेती है, एक मान्यता बैठा लेती है कि अगर मैं सब कुछ बोल दूंगी तो हल्की हो जाऊंगी। हैं, ऐसा ही होता है ना कि मैंने दोस्त बना लिया बाबा को, अब तो मैं सब कुछ बोल दूंगी तो हल्की हो जाऊंगी। लेकिन क्या बोलने के बाद हल्कापन आता है? नहीं आता है। सच है ये। अगर बोलने पर ही हल्कापन होता तो ठीक है, बाबा के सामने बैठ गए और बोलते जाओ, फिर हल्के हो बाहर निकलो, बाहर निकल के एक सेंटर पे, बाबा के सेंटर पे बोलेगी नहीं कोई बात हल्की हो जाए। मेरे साथ हुआ था, मैं हल्का, किसने बोला बाबा के सामने सारी बात रख दो तो हल्के हो जाओगे। तो मैं बाबा के सामने आधा घंटा बोला, कोई बात थी, और फिर मैं वापस आया, तो वापिस बाहर निकला तो और दीदियों को भी वही बातें बोल रहा हूँ, जो भी मिल रहा है उसको। मैंने सोचा बात का तो रायता बन गया और फैल गई है, तो हल्का होने गया था, घर आते आते तो 10 को बोल दी और बातें निकल ही नहीं रही है, तो भारीपन आ गया। हाँ? बोलने के बाद भी हल्कापन क्यों नहीं आया? पता है क्यों? क्योंकि बाबा से अपने आत्मा ने बात नहीं की ना, मन ने अपनी उलझन को दोहराई, बार बार वो बातें रिपीट करी। अपने मित्र के साथ तो वही होती है ना जो भीतर की सच्चाई से निकले। मन की जो अपने ऑप्शन दे रहा है, प्रतिक्रिया दिखा रहा है, कहानियां दिखा रहा है, उससे थोड़ी दोस्त से बात होगी। देखो साधारण मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा आपको कि मान लीजिए जैसे क्या बोलूं, मान लीजिए किसी ने आपको ऐसा कह दिया जिससे आपका मन दुखी हो गया, ठीक है। तो आप तुरंत बाबा से क्या कहते हो? बाबा देखो उसने क्या कहा। हाँ, यह बोलना मन को थोड़ा सा एक शांति देता है, रिलैक्स देता है, लेकिन आत्मा की स्थिति में नहीं लाता है। देखो अगर आप बोलोगे ना बाबा देखो उसने क्या कहा, लेकिन वो आत्मा को स्थिति में नहीं लाता है, क्योंकि आत्मा यहाँ पीड़ा को पकड़ कर बैठी रहती है। उसने देखो ना बाबा कैसे कहा, तो आपने पीड़ा के साथ तो चिपक गए ना। मित्र के रूप में बाबा को बीच में लाने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी चोट दिखाएं, हाँ, बल्कि यह देखना है कि चोट किसने खाई, मन ने खाई कि आत्मा ने खाई। चोट किसने खाई? इसने उसको मेरे को ऐसा बोला, वो किसने खाई है चोट? मन ने खाई कि आत्मा ने खाई है? जब आत्मा यह कहती है ना कि चोट किसने खाई है, तो अभी भी अब जब आत्मा बाबा को ये बोले कि बाबा मन में हलचल है, मैं उसे देख रही हूं, तब वो भगवान के साथ दोस्ती में उतर जाती है, वो संबंध उतर जाता है उसके अंदर। क्या बोलती है मित्र के साथ? मेरे प्यारे दिल के अजीज दोस्त, मैं अभी मन के अंदर की हलचल को देख रही हूं। बाबा उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो दोस्ती नहीं है।
वो मित्रता नहीं है, वो मित्रता उतरेगी नहीं ना, फिर वो गहराई में नहीं उतरेगी। मित्रता तो यही है कि दोस्त को बोलो कि दोस्त मैं अभी देख रहा हूं कि मन में हलचल क्या है। यहाँ कोई कहानी नहीं है, कोई किसी पर आरोप भी नहीं लगा रहे, कोई किसी से इच्छा भी नहीं है कि भाई उसको बोल दिया तुझसे बाबा तुम जाके बदला ले लो, उसको सबक सिखाओ। हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, वो सब कुछ नहीं। बस खाली बता रहे हैं बाबा से, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, कि बाबा भी मन में हलचल हो रही है, मैं देख रहा हूं। यहां आत्मा जो है वो स्वयं के साथ ईमानदार है। यही ईमानदारी मित्रता की सच्ची नींव है। समझ में आया? यही ईमानदारी कि आप खाली देख रहे हो, सच्ची बात बाबा से बताओ, ये दोस्ती है। यह भी समझना जरूरी है कि मित्र के रूप में बाबा जो है वो आत्मा को भावनाओं में डूबेते नहीं है कि दोस्त है तो भावना में डुबा देंगे आत्मा को, ये नहीं है। वे तो भावनाओं से निकाल कर स्थिति में लाते हैं, तुम भावनाओं में अटके पड़े रहते हो। बाबा भावनाओं से निकाल कर स्थिति में लाते हैं, समझो बात को। दोस्त है ना, ऐसी नहीं है कि भावना में बहते जाओ, बहुत अच्छा लग गया, ये हो गया, ये नहीं। जब आत्मा बहुत भावुक होकर बात करती है ना, तो कई बार देखा होगा भीतर शांति नहीं आती है। क्योंकि मित्र के साथ रोना आसान है, लेकिन मित्र के साथ स्पष्ट होना गहरा है ना? समझे बात को? क्या मित्र के साथ रोना आसान है, लेकिन मित्र के साथ स्पष्ट होना गहरा है। तो मित्र के रूप में बाबा से सही संबंध तब बनता है जब आत्मा यह देख लेती है कि मुझे क्या बोलना है और क्या सिर्फ देखना है। समझ में आया? बात को रिपीट करूं क्या? कि मित्र के रूप में बाबा से सही संबंध तब बनता है जब आत्मा यह देख लेती है कि मुझे क्या बोलना है और क्या सिर्फ देखना है। हर बात बोलने योग्य नहीं होती है दोस्त से। कुछ बातें आत्मा को स्वयं में पचानी होती है। जब आत्मा यह बुद्धिमानी सीख लेती है ना, तो मित्रता बोझ नहीं बनती है, बल्कि एक ऐसा सहारा बनती है जो दिशा देती है। अब मन में किसने कुछ बोल दिया, ये कह दिया, तो अब तो समझ हो गई ना हमें क्या ये बातें क्या रिपीट करनी दोस्त से। उस स्थिति के बारे में बात करो। क्योंकि मित्र के साथ में क्या होता है, आत्मा बराबरी चाहती है, लेकिन बराबरी का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा अपनी स्थिति छोड़ दे। आत्मा देखो, किसी के साथ संबंध कब होगा, बराबरी का होगा। लेकिन बराबरी का अर्थ ये नहीं कि मन में कुछ दुख चल रहा है तो बाबा को बोले नहीं। ईमानदारी यार, बराबरी का अर्थ है कि ईमानदारी रहे दोस्त के साथ, सच्चाई रहे। जैसे बाबा हमारे साथ सच्चा है, जब आत्मा है ना अपने मन की जिम्मेदारी खुद लेती है, तो वहां मित्रता शुद्ध रहती है कि भाई चलो मेरे मन में ये चल रहा है, बिल्कुल दोस्त के स्पष्ट रूप से बताना कि मैं अपने मन की जिम्मेदार हूं, मैं अपने मन को अच्छी तरीके से देखती हूँ। मन को बाबा के हवाले कर देना ये थोड़ा सा अलग रूप में ले लिया, बाबा कहता है, लेकिन उसको समझ अलग रूप में ले ली। बाबा को मन के हवाले करना, मन बाबा के हवाले करना, यानी मन की स्पष्ट स्थिति बाबा के हवाले करना, मतलब स्पष्ट स्थिति दिखा देना कि मन में क्या चल रहा है, ये दिखा देना ही बाबा के हवाले मन को देना है। बाबा सबके मनों को थोड़ी संभालते फिरेंगे, उनके कोई अलमारी थोड़ी है कि इसका मन संभालो उसका मन संभालो। नहीं, संभालना आपको ही है, खाली आपको बता देना है। जैसे हिसाब किताब होता है ना ऑफिस का, मेन बॉस की, वहाँ उस फैक्ट्री में ये चल रहा है, उस पे आप वो फैक्ट्री में ईमानदारी से नहीं बताए कि घपला चल रहा है तो घपला बताए, और अच्छा चल रहा है तो अच्छा बताए। चिंता फैक्ट्री के मालिक को करनी है, तुम मत करो। वैसे ही हमारे मन में क्या चल रहा है, डर चल रहा है, विकार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, स्पष्ट रीति से हम देखें और वही बाबा को बोले कि बाबा अभी मन में ये चल रहा है। बदलने का भी प्रयास नहीं करे कि बदल जाए, मन ऐसा हो जाए, नहीं, जो चल रहा है वो बताओ, बस। फिर देखो बड़ा आनंद आएगा, फिर तुम मूल अवस्था से चिपक जाओगे, है ना। तो यहां पर मित्रता शुद्ध हो रहती है। तो पूरी बात का सार क्या निकला कि मित्र के रूप में बाबा से संबंध जो है वो शब्दों से नहीं कर कह सकते हम, स्थिति की आपकी गुणवत्ता से दोस्ती की पहचान होती है। जब आत्मा भावनाओं को देखने लगी तो वहां मित्रता गहरी हुई, और जब वहां आत्मा भावनाओं में बह गई वहां मित्रता बोझ बन गई। समझे कुछ बात को? रिपीट करूं क्या? कि जहां आत्मा भावनाओं को देखने लगी, खाली देख रही है,
तो वहां भगवान के साथ मित्रता गहरी हो जाती है। लेकिन जहां आत्मा भावनाओं में बह गई वहां मित्रता बोझ बन जाती है? समझ में आया? कितनी गजब की बात है। तो हम यही देखेंगे। अब आगे क्या, फिर आगे बढ़ा जाए? थक तो नहीं गए आप लोग? मैं आत्मा तो तैयार हूँ पूरा दिन हर बात की गहराई को, क्योंकि मैं आत्मा तो स्थिति को देखती जा रही हूँ, जो दिशा मिल रही है। अभी कोई ये बात बहुत मज़ा आता है, आप लोग मेरे परिवार जैसे हो इसलिए बातें करने का मज़ा आता है। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है पढ़ने की वो दिशा जैसे मिलती है ना। अभी दिशा कैसी मिली आगे देखो, है कि अगर बाबा गाइड के रूप में, तो हमारी आत्मा में वो स्थिति की स्पष्टता कैसे आती है? देखो यह गहरा बिंदु आया ना, ये ऑटोमेटिकली दिशा मिल रही है। जो बोल रहा है उसमें दिशा कैसे आई कि चलो भाई हमें मन में जो देखना है, वो जो क्या चल रहा है वो बाबा को बता दिया। ठीक बात है। अब बाबा कैसे हमें स्पष्टता देते हैं, बाबा हमें कैसे क्लियर करते हैं, कैसे वो कोई सलाह देते हैं, कि कैसे वो स्पष्टता हमारे अंदर उतरती कैसे। देखो ये पॉइंट समझने वाली बात है। नहीं तो ऑटोमेटिक दिशा मिल रही है ना बात को, कि आगे क्या बोलना है। ये दिशा है। अभी भी मैं यही तो बोल रहा हूँ बाबा से कि बाबा वो दिशा दिखा कि ये बोलना क्या है आगे। ये दिशा मिल रही है कि अभी आगे की गहराई मिली, कि स्पष्टता कैसे मिले। देखो आत्मा है ना, बाबा को गाइड के रूप में देखती है ना, तो एक भ्रम भी पैदा होता है? गाइड शब्द सुनते नहीं, बाबा गाइड है तो मन क्या इच्छा करने लगता है पता है? कि अब कोई दिशा मिल जाएगी, कोई ऐसा इंडिकेटर फोन बज जाएगा बाबा का कोई अंदर से आवाज आएगी जो बता देगी कि देखो भाई तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाबा को गाइड के रूप में ये सोचते हैं कि कब तो बाबा की घंटी बजे और मुझे उत्तर मिले। यह जो संबंध में है ना उलझा देती है। बाबा गाइड है, कोई सलाह देने वाला नहीं। सलाह तो मन को दी जाती है, बाबा मन के स्तर पर काम नहीं करते। समझो बात को, समझ रहे हो कुछ बात को? बड़ा आनंद आएगा कि बाबा गाइड है लेकिन सलाह देने वाले नहीं है। सलाह तो हमेशा मन को दी जाती है, और बाबा मन के स्तर पर काम नहीं करते। मन के स्तर पर तो बाबा करेंगे तो पूरा कई संगम युग निकल जाएंगे तो भी, क्योंकि मन का काम तो दुनिया को देखेगा, वैसी भावना उत्पन्न होगी ना, कब तक मन के स्तर पर काम होगा। तो जब आत्मा बाबा को गाइड मानकर उनसे सलाह चाहती है ना, तो वास्तव में क्या होता है पता है? बाबा को सलाह मांगती है ना कि बाबा ये बताओ अभी क्या करना, बाबा ये करो। वास्तव में वो अपनी बुद्धि को है ना एकदम भोंदू शब्द आता है ना वो बाबा का, कि बुद्धि को ढीठ बना दिया है, वो बुद्धि को निष्क्रिय बना देती है। जो बाबा को बार बार कहती है ना अनजाने कि बाबा ये कर लो, बाबा अब क्या करूँ क्या करूँ। इससे क्या होता है? स्पष्टता कोई बाहर से नहीं आएगी। समझो बात को, बाबा का मार्गदर्शन कोई बाहर से उतर करके नहीं आएगा। घंटी बजेगी तुम्हारे फोन में, बाबा बोलेगा ये करो। यह स्पष्टता कहां उतरेगी बाबा की, वो सोचो। आत्मा की स्थिति साफ होने पर वह बाबा का संदेश, बाबा का दिशा, बाबा की स्पष्टता वहां पर उतरती है। बाबा का फोन कॉल जो है वो आत्मा की स्थिति पर लगता है। जब तुम आत्मा की स्थिति में हो, देखने का खाली काम कर रहे हो, वहां बाबा की घंटी तुम्हारे बज जाएगी। तुम्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि अभी यही करना है। लाख दुनिया कह दे, दूसरों के निर्णय जो गलत होंगे वो तुम मानोगे तो तुम्हें अंदर से डर लगेगा, अशांति लगेगी, भीतर में अशांति लगेगी। लो बताओ, भीतर में क्या लगेगा? अशांति लगेगी। बाबा तभी तो बचाता है, यही मार्गदर्शन है बाबा का, है। तो बाबा का मार्गदर्शन कहाँ उतरता है? आत्मा की स्थिति साफ होने पर भीतर में प्रकट होता है। थोड़ा एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल से क्या समझ में आ जाता है। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ धुंध है। आप किसी से बार बार पूछते हैं कि किधर जाना है, धुंध बहुत है बाहर, तो किसी से बार बार पूछो किधर जाना, लेकिन जब तक धुंध नहीं हटेगी तब तक दिशा सुनकर भी स्पष्ट नहीं होगी। किसने बता दिया लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, लेकिन धुंध है ना, तो धुंध है तब तक दिशा कैसे स्पष्ट होगी? तो जैसे धुंध हटती है ना, धुंध हट गई खाली, तो रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। तो बाबा क्या करता है? वो धुंध जो है ना वो हटा देता है, तो अपने को रास्ता जो है ना दिख जाता है। रास्ता दिखाना आत्मा का काम होता है ना। बाबा तो सिर्फ धुंध हटा रहा है। समझो बात को, आत्मा मन और बुद्धि को दिशा कैसे देती है? तो बाबा का काम क्या है?
आत्मा और मन और बुद्धि के बीच में वो धुंध जो है ना, जिससे वो दिशा नहीं दिख रही, वो धुंध हटते ही दिशा स्पष्ट पता चल जाती है। तो बाबा का काम वो धुंध को हटाने का है। अक्सर आत्मा ये शिकायत करती है कि मैंने बाबा से पूछा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं ना, कई लोग बहुत बातें कहते कि बाबा से मैंने पूछा है, ये बात पूछी है, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया। तो यह पूछना ही समस्या है। पूछने का अर्थ है कि आत्मा अभी भी कोई बाहर से गाइडेंस की निर्देश चाहती है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। हाँ, ये कोई निर्देश बाहर से नहीं आने वाला। जब गाइड के रूप में बाबा आत्मा को इतना स्पष्ट बना देते हैं कि उसे पूछने की जरूरत ही नहीं रहती है। धीरे धीरे इतनी स्पष्टता आ जाती है कि हमें, इसलिए तो सत्युग में कोई वजीर की जरूरत नहीं होती। आज सभी को वजीर की राय लेने वाले लोगों की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि वो धुन को स्पष्ट करने की खुद की ताकत नहीं है, तभी तो ये वजीर रख रहे हैं। सत्युग में कोई वजीर की जरूरत नहीं, किसी राय लेने की जरूरत नहीं। आत्मा इतनी स्पष्ट रहती है, देखना का काम जो है वो सब कुछ स्पष्ट रीति से देखते, तो ये काम तुम्हें अभी करना चाहिए ना। पूछने की क्या जरूरत है बाबा से? बाबा तो धुन को हटाने का काम करते हैं ना। यहां समझना जरूरी है कि कोई स्पष्टता कोई वाक्य से नहीं आएगी। स्पष्टता कहां से आएगी? एक स्थिति होती है स्पष्टता। जब मन शांत होता है तो भावनाएं जो हैं वो संतुलित होती है और आत्मा अपने स्थान पर टिकती है। तब दिशा जो होती है वो स्वाभाविक रूप से निकलती है और वही गाइडेंस है। जब तुम आत्मा मन को देखती है तो मन धीरे धीरे शांत रहता है और वो दिशा, वो स्पष्टता रहती है, वही तो गाइडेंस है। कई बार आत्मा स्पष्टता को पहचान ही नहीं पाती है क्योंकि वह किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसे लगता है कि मार्गदर्शन कुछ अलग आएगा, कहीं ऊपर से आएगा, कोई विशेष होगा, जबकि वास्तविक मार्गदर्शन तो बहुत साधारण होता है। वो इतना साधारण होता है कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है। सामने ही है, सॉल्यूशन सामने ही रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए ना। उदाहरण के लिए कभी कभी भीतर यह स्पष्ट होता है कि अभी कुछ कहना बाकी, कुछ कहना नहीं है, थोड़ा रुकना है, लेकिन मन कहता रहता है यह तो मेरी कमजोरी है, बाबा तो आगे बढ़ने को कहेंगे। यहाँ आत्मा ने स्पष्टता को नहीं, मन की जल्दबाजी को गाइड मान लिया, परिणाम उलझन बन जाता है ना। तो गाइड के रूप में क्या है? बाबा जो है ना, आत्मा को निर्णय नहीं देते, वे निर्णय लेने की योग्य स्थिति होती है। जब कोई स्थिति क्लियर हो जाती है ना तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, समस्या का समाधान वही होता है। एक जो आया था ना, बहुत अच्छी, उस एक भाई ने अनुभव सुनाया था अपना कि वो कार लेके जा रहा था, तो कार लेके गया था तो थोड़ा गांवों के वो पथरीले रास्तों से वो निकल रहा था, उसको उधर कुछ काम था। अब उसकी गाड़ी क्या है ना, पंक्चर हो गई। तो उसने बड़ी मेहनत के साथ, अब कोई था तो नहीं, तो बड़ी दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं देता, तो गाड़ी में पंक्चर थी तो टायर बदला उसने। अब टायर बदला तो उसको क्या हो गया कि जो 4 बोल्ट ऐसे साइड में रखे थे तो पानी का नाला बह रहा था, तो वो चारों बोल्ट उसमें गिर गए। अब वो टायर को कैसे फिट करेगा? वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा परेशान हुआ कि बिना टायर में बोल्ट लगे तो आगे वो बढ़ ही नहीं सकता है। वो इतना समस्या में गिरा, पूछो मत, दूर दूर तक भी कोई नहीं। अब करे तो करे क्या? हाँ, समझ में नहीं आया। तो एक भैंस को चराने वाला लड़का छोटा सा जा रहा था और भैंस को लेकर, तो उसने बोला कि भाई क्यों, क्या बात है, कोई परेशानी है? वो बोले तू जान भाई, क्या बताओ? बोले फिर भी क्या है, बताओ तो सही। तो बोले ये बोल्ट नाली में गिर गए पानी में, अब मैं टायर को कैसे फिट करूँ? तो वो छोटा बच्चा जिसको, तो वो उसने थोड़ा सा बोला एक काम कर दो, वो 3 टायर में से एक बोल्ट निकाल दो, इसमें लगा दो, इस वाले में। दूसरे टायर में 4 बोल्ट लगे, एक बोल्ट निकाल लेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एक बोल्ट निकाल दो, इसमें लगा दो बस। तो कहने का अर्थ तुरंत उसको समाधान, मतलब कि समाधान सामने ही रहता है, लेकिन जब वो धुंध ज्यादा बना लेती है ना आत्मा, तो समाधान दिखाई नहीं देता है। अगर आपको स्पष्टता नहीं आ रही है, जीवन में सही रीति से चल नहीं पा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं बाबा से संबंध भी गहरे, मन के साथ जिम्मेदारियां बाबा को बिना काम किए आपने दे रखी है, जो निर्णय से आप टाल मटोल कर रहे हो, इसलिए जिंदगी में स्पष्टता नहीं आ रही है। तो यहां पर यह बातें बहुत अच्छे से समझनी होगी, तो आपको क्लियरिटी होगी, है ना। तो अब देखो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अभी क्या है, 50 मिनट तो हो गए, लेकिन कर्म करते समय बाबा कहाँ चले जाते हैं, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आपको बुक में स्पष्ट रूप से पढ़ पाओगे,
है ना, क्योंकि बुक में क्या है वो सारी गाइडलाइंस और जो क्लियर थी हर बात को डिटेल में बताया गया है। जितना 1 घंटे में क्लियर होता है उतनी बातें मैं आत्मा यहाँ कर लेती हूँ, लेकिन आपको बाबा के साथ कैसा संबंध है, शिव शक्ति का सही अर्थ क्या है बाबा से सर्व संबंधों का गहरा अनुभव क्या, ये बुक जो है आपको प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा नामक की जो ऐप है, आत्मा की यात्रा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी, पहला ही कमेंट बॉक्स उसी का मिल जाएगा, उस कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा तो आपको सीधा वो प्ले स्टोर पे लेकर के जाएगा। और वहाँ पर जैसे आज ये मुरली मंथन है, क्योंकि आज हम मुरली की बात करते हैं ना हमेशा, शिव शक्ति कैसे कंबाइंड रूप में रहती है, आज जो वरदान है जैसे आत्मा और शरीर साथ में रहते हैं, शिव शक्ति कैसे साथ में रहती है, उसी की डिटेल इस बुक के अंदर दी गई है। तो आगे बाबा को साथ कैसे रखे, खाना बनाते हुए साजन का, क्योंकि अभी तो हम 2 ही संबंध की बात करी ना, दोस्त के रूप में बात करी, मित्र के और पिता के रूप में मतलब बात करी, लेकिन और संबंध बहुत गहरे हैं ना, 7 संबंध, वो 1 घंटे में तो हो नहीं पाएंगे। तो आप जो है वो बुक जरूर पढ़े, बाबा के साथ गहरे संबंध को का प्रैक्टिकल अर्थ क्या है वो, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि देखो बुक है बहुत मेहनत के साथ लिखी जाती है, मेहनत मतलब करा तो बाबा ही रहा है सब कुछ, मेहनत तो अपने को करनी है ना, बाबा तो दिशा दे रहा है, तो मतलब बहुत मेहनत रहती है सब चीज़ों में, एक एक लाइन एक एक अध्याय आपके लिए लिखा जाता है। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, और फ़ायदा खुद ही मत उठाओ, और लोगों को शेयर करो, जितना हो सके ऐप को शेयर करो। और जिन आत्माओं ने प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करी उसको अपडेट कर दे, ताकि नए फीचर्स उसके अंदर है। जैसे आप ऐप में कोई म्यूजिक सुनोगे या कुछ सुनोगे ना, तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ें भी मोबाइल में चलती रहेगी, और वो क्लासेस भी चलती रहेगी, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ये सबसे बहुत बढ़िया बात है, आपको ऐसा नहीं वो ऐप चालू रखना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो पीछे भी आपके चलता रहेगा। तो यह भी अपडेट हो चुका है। तो फिर आज का मुरली मंथन आप लोगों को कैसा लगा, जो वरदान था बाबा का शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में रखना है ना, बाबा को शिव शक्ति यानी सर्व संबंधों में साथ रखना, उसी बात को बहुत अच्छे तरीके से गहरे अनुभवों के साथ स्पष्ट किया गया है। तो आपको क्या स्पष्टता ही, क्या संबंध की गहराई समझ में आई, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो नई आत्मा है और वो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर डेली टास्क में शामिल होना चाहती है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, जीवन की गति को नई दिशा देना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे है ना, ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखे, तो आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे नए मुरली मंथन के साथ, नए रहस्य के साथ, नए ज्ञान की वीडियो को समझने के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।